तो दोस्तों राम राम। तो ठंडी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि बारिश हो रही है और इसलिए ठंडी भी ज़्यादा हो गई, तो हमें भी भैया सब कुछ ओढ़ कर जो है वो थोड़ा सा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि स्वभाव जो है वो कैसे होना चाहिए आदमी का। क्या होता है, कई लोगों का स्वभाव जो है वो बड़ा चिड़चिड़ा होता है, ज़रा छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो उनको गुस्सा आ जाता है या चिढ़ा जाते हैं कि भाई हमें ऐसा क्यों कहा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है, सबके बीच हो जाती है ये, क्योंकि स्वभाव जो है वो हर एक आदमी का एक जैसा नहीं होता है। तो कैसा स्वभाव होना चाहिए आदमी का, ये एक सोचने वाली बात है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्वभाव कैसा होना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें सीखने वाली होती हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आपको भी पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता नहीं होता है, और पता होने के बावजूद भी हम उसको पर गौर नहीं करते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि सूरज निकलता है और डूबता है। तो सूरज जब निकलता है तो सूरज को कोई उसमें कोई खुशी नहीं होती है कि उगने का काफ़ी उसको घमंड हो जाए कि भाई मैं सबको रोशनी दे रहा हूँ। या जब छुपता है, जब सूर्य डूबता है, तो सूर्य को डूबने का कोई गम नहीं होता है, तो कोई डर नहीं होता है उसको। तो आपका जो स्वभाव है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको कभी घमंड नहीं होना चाहिए। यदि कुछ पैसे चले गए तो भी नहीं होना चाहिए, यदि आ गए तो भी नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतना है, ये है, वो है। तो स्वभाव आपका जो है वो एक सूरज जैसा होना चाहिए। न सूर्य को उगने का घमंड रहता है, न डूबने का डर रहता है। तो आपका स्वभाव जो है वो सूर्य जैसा होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि स्वभाव कैसा आदमी का होना चाहिए और उसको कैसे रहना चाहिए। तो सूर्य जो है ना, उससे आप सीख सकते हो। वैसे आप ये सीखते हो कि ठीक है, सूर्य उगा है, रोशनी दे रहा है, हमें धूप लग रही है, फिर बादल आ गया, फिर ठंडी हो गई है तो बैठे हैं हम, या धूप में नहीं बैठा जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है। आपको एक सीख भी मिलती है कि सूर्य भगवान जो है उनको कोई वो नहीं होता है, कोई मान नहीं होता, घमंड नहीं होता है कि मैं सबको रोशनी दे रहा हूँ। ये कभी कहा है कि मैं रोशनी दे रहा हूँ आपको? नहीं कहा होगा। जब शाम होती है तो डूब जाते हैं, तो भी उनको कोई डर नहीं होता कि मैं डूब रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह फिर उजाला होगा। तो आपका भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए और परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए कि भाई आज ये हो गया। नहीं, यदि आज अंधेरा हुआ है तो कल उजाला भी होगा। ये आपकी एक सोच होनी चाहिए, जिसको पॉजिटिव थिंकिंग कहा गया है। हमेशा नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। कोई भी चाहे विपत्ति भी आपको आती है तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव नहीं जाना है। लेकिन कुछ लोगों की एक आदत होती है कि उनको पहले नेगेटिव चले जाना है, पॉजिटिव का तो सोचना बड़ा दूर है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही मैं बताना चाहता हूँ कि स्वभाव आपका कैसा होना चाहिए। नम्र स्वभाव होना चाहिए, कोई आपको घमंड नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ के आने से कोई आपको मान नहीं होना चाहिए, और किसी चीज़ के जाने से आपको दुख नहीं होना चाहिए, और जाने का कोई डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई चीज़ आपके पास आई है तो जाना भी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप एक जैसे रहोगे, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं दोस्तों ये वीडियो आपका यहाँ ही मैं समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो का मेरा इंतज़ार करिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप उसको देखें। तो आप ये स्वभाव जो मैंने बताया है, आप इसके ऊपर गौर करेंगे और आप अपने आप में कुछ चेंज करेंगे। मेरा बताने का मतलब यही है कि कोई एक आदमी तो सुधर जाए,
देखो सुधरेगा वही जो वीडियो पूरा देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाकी तो ऐसे ही घूमते टहलते रहे, क्लिक किया, देखा और स्किप करते आगे निकल गए, तो ऐसा नहीं है। यदि आपको कोई एक चीज़ भी आपके मतलब की मिल गई है तो ये मान के चलिए कि आपने जो वीडियो देखा है वो आपका जो टाइम आपने वेस्ट किया है देखने में, वो आपको वेस्ट नहीं हुआ है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ आपने देख ली है और जो आपके दिमाग में बैठ गई है। तो दोस्तों सबको मेरा जय श्री राम।